हाँ ये भी। अब कैसे करेंगे आप ये सब? ऐसे कैसे करना तो है, करना तो हाँ करना तो है। लगा हुआ हूं मैं, जोड़ तोड़ में लगा हुआ, लेकिन खर्चों के साथ ये सब कुछ करना बड़ा मुश्किल है। मैं कुछ करूं भाई साहब? क्या करो? कुछ तो करना हो। क्या? डबल शिफ्ट अगर मैं कर लूं तो। करके देख लो, मेरे में तो नहीं है, पता नहीं जिंदगी इजाजत देती भी है या नहीं। भाई साहब ऐसी बातें मत किया करें आप। अरे क्या ऐसी बात, हकीकत है, हकीकत है, और हकीकत से आप नजर नहीं गिरा सकते। हाँ मगर बस अल्लाह आपको सेहत देगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जाओ जाके बात करो उससे, शायद तुम्हारे कहने पे वो हिम्मत दे ही दे। जाओ। जी भाई साहब। क्या हरकत की है इन्हीं ने कल रात? फहमी आप अभी सुबह तमाशा कर रही थी। कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? हद हो गई। मैं भी फाखिर को समझा नहीं पा रही हूँ। मेरी बच्ची सारी रात भूखी रही, तुझे तो फाखिर आएगा, दोनों मिलकर खाना खा लेंगे। ये वहाँ तो मामला ही उल्टा है, पागलों की तरह लड़ रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है, रिश्ते बदल जाते हैं। ये तो होना ही था, कहा भी था इतनी छोटी उम्र में शादी ना करो। अभी झगड़े तो होंगे, मैं समझाऊंगी एनी को। समझ तो जाएगी, पर वक्त लगेगा। भाभी आप वक्त दे देंगी, लेकिन ये दुनिया बड़ी जालिम है। कोई नहीं देखता कि सगी पोती है कि सगी भतीजी। लड़की से बस यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किचन में काम करे, शादी के बाद पढ़ाई लिखाई थोड़ी करे। हम दोनों है ना, हम संभाल लेंगे। इनके पेपर्स तो हो जाने दो, अभी तो इसकी टेंशन सवाल है। भाभी हम 2 हैं और वो 3, हम नहीं कर सकते उनका मुकाबला। फूटते रहेंगे पेपर्स। मैं समझाऊंगी यानी को। नहीं नहीं, अभी उन्हें तंग मत कर। वो दोनों गई शॉपिंग के लिए, अभी आती होंगी, फिर बैठ जाएंगी ताक में। हमसे या एनी से कोई गलती हो, कोई चूक हो, तुम जाएंगी है? अभी तो कोई इम्कान नहीं लगता, लंबी प्लानिंग है। हाँ ना कि बैठ ही गई हैं, जाइए ना अपने घर। ला 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 ला। ओए यार, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। बात ये ऐसी है, लॉटरी लग गई? लगी जाएगी। क्या हुआ बताओ ना। यार फाखिर और एनी एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। तो वो खुश हो या ना खुश कि अब शादी हो चुकी है? यार तुम बात नहीं समझ रही। तो तुम समझा दो। ये शादी टूट भी सकती है। हमजा तो तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तनी क्या जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हो। सच कह रहा हूँ, तुम देखना एक दिन ये शादी टूट भी जाएगी। हमजा चले ना चले, तुम अपनी पढ़ाई पे, अपने गोल्स पे फोकस करो। कोई जरूरत नहीं है उस तरफ ध्यान देने की। मैं तो ध्यान भी दूंगा और नजर भी रखूंगा, इस तरह जाने नहीं दे सकता मैं उसको। फिर तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है जो कि ऐसी लड़की की ख्वाहिश कर रहा है जो उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। ख्वाहिश दिल से हो तो पूरी भी हो जाती है। फिर वो ख्वाहिश नहीं, जिद होती है। चलो जिद ही सही, अगर मैं उसे पा नहीं सकता तो उसे पाने की तमन्ना तो कर ही सकता हूँ। रुक जाओ हमजा, मत चलो ऐसी राह पे जहाँ तुम्हें सिवाय पछतावे और तकलीफ के कुछ नहीं मिलेगा।
जिम्मेदारी है घर की, तुम नहीं कर सकते ये सब अफोर्ड, इसलिए समझा रही हूँ तुम्हें, समझो इस बात को। मर्जी है बाकी तुम्हारी। फहमी ये सब हमारे पास है थैले, ले आओ बाकी सामान। साइका। जी भाई। अरे वाह यार, इतने सारे माशाल्लाह थैले। नहीं भाई हमारे थोड़ी है, हमने तो एक आध चीज ली थी, सब कुछ फहमी का है। अरे मैं भी कहूँ, अभी उस दिन तुम रो रही थी अपने हालात को लेकर, अखराजात को लेकर, और आज इतने सारे बैग। आखिर अरे क्या बात है, इतनी जल्दी आ गए तुम? ये सब आपकी बहू की करामात है, खुद तो स्कूल चली जाती है, बेचारे बच्चे को घर बैठना पड़ जाता है। क्या मतलब? मतलब क्या भाई, बचपना गया नहीं है अभी तक उनका, खुद फैल के सो जाती हैं बिस्तर पे, मियाँ की फिक्र ही नहीं है, कब आएगा, क्या खाएगा, कब सोएगा, बस अपनी फिक्र है। अच्छा चलो ठीक है, तुम चुप कर जाओ, तुम रहने दो, तुम इन दोनों के दरमियान में मत बोला कर। लेकिन भाई। अरे रहने दो ना, कह रहा हूं मैं, आपस का मामला खुद ही हैंडल कर लेंगे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। हाँ, ट्यूशन पे नहीं गए? नहीं, अभी नहीं जाना था इसलिए। क्या मतलब अभी नहीं जाना था? तुम्हें इम्तिहान की कोई फिक्र नहीं है? इम्तिहान के अलावा और भी फिक्रें हैं जिनको देखना पड़ता है। क्या कहा? कुछ नहीं। सही कह रहा है बेचारा बच्चा, नन्ही सी जान पे आपने इतनी जिम्मेदारियां डाल दी हैं भाई। ये भी तो नन्ही सी जान थी, अब अम्मिया के जाने के बाद पूरे घर को संभाला ना। तुम लोगों की शादियां की कि नहीं की? नन्ही सी जान थी, उस नन्ही सी जान की बड़ी फिक्र है तुम्हें। क्या क्या होगा? अरे कुछ नहीं हुआ, जब भी तुम्हारे बेटे के साथ बात करता हूँ अजीब उल्टा सा जवाब देता है, सवाल टेंशन देने के और कोई काम ही नहीं है, इसे दिमाग खराब किया हुआ है मेरा। फाखिर, फाखिर ये क्या हुआ है? कल से गुस्से में क्यों? बेटे हो, कैसे रहने दूं? होता ना तो आप साथ देती मेरा। जहां जहां मेरा जोर चलता है ना, तुम्हारे साथ हूं। जहां जोर ही ना चले वहां क्या करूं? ये ठीक है, मुझे फंसा के आप खुद पीछे हट जाए। क्यों हटूंगी? इस तरह खफा रहोगे सबसे तो कैसे चलेगा? कोई खफा नहीं हूं मैं। तो ये गुस्सा चिड़चिड़ापन क्यों? काम करता हूं मैं, जिंदगी का कंट्रोल तो आपको दे ही चुका हूं, फीलिंग्स का भी देता हूं। कैसी बात है? एक बाप एक बेटा तो किस्मत ही। ये देखिए अम्मा, कितना अच्छा है ना, इतनी अच्छी सेल लगी हुई थी, मैंने और साइका ने तो इतना कुछ ले लिया। अपनी बात करो, हमने तो कुछ भी नहीं खरीदा। वो एनी के लिए लिया कुछ? एनी को तो अब सब कुछ फाखिर ही लेके देगा। अरे उसे इतनी होश कहाँ है? वो क्यों लेके देगा आखिर? है अभी तो शादी में इतना कुछ मिला है उसे, अभी से जरूरत पड़ गई उसे। हाँ हाँ, हमने भी यही सोचा था अम्मा कि अभी तो भाई ने इतना कुछ दिया है। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बू। अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। अम्मी वो स्कूल से वार्निंग लेटर आया। प्रिंसिपल ने कहा है कि अगर आप मेकअप और ज्वेलरी पहन के आई तो सारी चीज़ें कॉन्फिस्केट करके हमें सस्पेंड कर देंगे। तुम बेटा ये सब कुछ पहनने के लिए किसने कहा था? आप बड़े अब्बू वो फहमी पप्पू ने। अरे पागल हो तुम क्या? स्कूल जाती है? हाँ तो ठीक है ना, अब सुहागने ऐसे ही तैयार होके जाती हैं भाई। अब ये जो स्कूल वालों ने मना कर दिया है, अब कैसे पहन के जाएगी ये? लेकिन भाड़ बजे ऐसा स्कूल, भाई नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं उनको, कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने की कल से। हाँ लेकिन भाई बदशुगुनी होती है।
नहीं दादी, दादी मेरा अरे नहीं, अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? इसको पढ़ाने का वादा किया है मैंने, अब मैं। लेकिन बेटा कैसे, मतलब स्वागत है। अरे अम्मा, रस्म और रिवाज से मुंह नहीं मोड़ रहा हूं मैं। भाई घर की दावतें होती हैं, जैसे आप लोगों की मर्जी हो वैसे तैयार होकर जाए, कोई एतराज नहीं है मुझे, लेकिन स्कूल के लिए तो जबरदस्ती ना करे, पढ़ाई पे तवज्जो देने दे। बेटा आप बिल्कुल वैसे तैयार होकर जाओ जैसे आम बच्चियां स्कूल तैयार होकर जाती हैं। ये तो कोई बात नहीं फहमी, खुदा का वास्ता है, होश के ना फुल लो। आप यहाँ? आज आप उतरे ही नहीं सब्जी लेने नीचे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आपके लिए पहुंचा दूं। किस खुशी में? बस यूं ही सोचा आपसे सलाम दुआ हो जाएगी। बिल्कुल नहीं चाहिए आपकी सब्जी, इसको लीजिए और निकले यहाँ से, चलें। अच्छा आप नाराज ना हो, ये तो मैंने कहा ना नहीं चाहिए, जाइए। समझ नहीं आ रहा? जाइए। सब्जी लेके आ गए। कौन था ये? यहाँ क्या कर रहे हैं? अकेली औरत देख के मजबूरी का फायदा उठा रहा था, हमदर्दियां जता रहा था। ऐसे ही करते हैं सब। तुमने दिमाग नहीं ठीक किया इसका? मैं सबके दिमाग ठीक करती रहूं? हाँ, सबको पता होता है जब अकेली औरत होती है ना घर को शेर बनता है आके। ये तुमने अपने अकेले रहने का ढंडोरा क्यों पीटा हुआ है सबके आगे? मैंने कोई ढंडोरा नहीं पीटा, अंधे नहीं है मोहल्ले वाले, सबको पता है मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, और आपके आने जाने की टाइमिंग्स भी पता है सबको। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं पकड़ भी नहीं सकते, इंस्पेक्टर है वो। इंस्पेक्टर होगा ना तो अपने थाने का इंस्पेक्टर होगा वो। मैं कंप्लेन करूंगा इसको। हबीब, कंप्लेन करने से बेहतर है कि अपने मसाइल ठीक कर लें आप पहले। तो और क्या करूं राहीला, मैं आता जाता तो रहता हूँ ना। आने जाने से नहीं होगा ना, मुझे परमानेंट जाना है उस घर में। मजबूरी है मेरी, तुम्हें पता है मैं नहीं ले जा सकता। अब मेरी मजबूरी देखिए आपने, देखिए अभी, अब आप देख लें आपकी मजबूरी बड़ी है या मेरी मजबूरी बड़ी है जो मैं भुगत रही हूँ। बंद कर लें दरवाजा। देखा अम्मा आपने, वो क्या दो कम थी जो अब एनी ने भी कदम जमाना शुरू कर दिए। जरा आपकी बात का मान नहीं रखा। इसके स्कूल का भूत तो मैं उतारती हूँ। अभी कहाँ जा रही हो? वो दादी खाना खाने जा रही थी। फाखिर आ गया क्या? अरे अम्मा, आपकी कौन सुनता है इस घर में। जाओ बेटा जाओ, पेट भरो, शौहर के बगैर खाना खा लो, जाओ। नहीं, मैं ना कमरे में जा रही थी, मेरी कुछ पढ़ाई रह गई है। फाकिर जब आएंगे तो मैं उनके साथ ही खाना खा लूंगी, जैसा दादी ने कहा था। हाँ भाई, बूढ़ी दादी की कौन सुनता है यहाँ पर। हमारे तो ख्यालात, सारे रस्म रिवाज सब दकियानुसी हो गए ना। ना बेटा सुनता है ना पोती। दादी आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
अब जो कह रही है मैं मान तो रही हूँ। अच्छा, जो भी हमने रस्में कही थी वो सब हो गई पूरी है? खीर बनी अब तक? छोड़े अम्मा, याद है आपको अब्बा क्या कहते थे? बदशगुनी होती है, शादी वाले घर में रहमत नहीं होती अगर बहू के हाथ से मीठा ना बने। अरे वो समीना और आयशा जो है बनने देंगी खीर? तौबा करो। स्कूल जाएंगी ये, लेकिन किचन में जाने के लिए इनकी मेहंदी अभी हल्की नहीं हुई है। आयशा भाभी की बेटी है तो क्या मतलब? मैं बना दूंगी खीर, मैं कल ही बना दूंगी खीर, लेकिन स्कूल की वजह से आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। ये किया मतलब हमारी पोती जैसी बात असली वाली है। आओ इधर आओ, प्यार कराओ हमसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा। जीती रहो, खुश रहो हमेशा। जाओ जाके पढ़ लो। ठीक है, देखे ना। मेरी ये क्या देख रही हो? खीर बनाने के तरीके देख रही हूँ। वो क्यों? क्योंकि मुझे बनानी पड़ रही है। तुम खीर बनाओगी? झटपट वाली दाल तो बनाई नहीं जाती, और देखा नहीं अम्मा कितना वक्त लगाते हैं खीर बनाने में। तुम में इतना सब्र कहाँ? हाँ तो इतना वक्त लगता है जब भी तो जायकेदार खीर बनती है। अम्मा वो क्या कहते हैं, डब्बे वाली खीर भी तो आती है। हाँ वो डब्बे वाली खीर मंगवा ले, सिंपल। हाँ चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। कोई तुमने झटपट वाला काम होते देखा है इस घर में? डब्बे वाले मसाले तो तौबा करो, जब तक यहाँ की औरतें अपने हाथ से सिलबट्टे पे नहीं पीसेंगी मसाले, किसी को खाना हजम नहीं होता। डरा रही अम्मा। और मैं डरा नहीं रही, तुम क्यों डर रही हो? क्योंकि दादी ने मुझे बोला अब जो शादी हो गई ना उसकी एक रस्म पूरी करनी है, उसमें मुझे खीर बनानी पड़ेगी। ये क्या बात हुई? उन्हें खीर खानी है तो वो खुद बना ले, तुमसे क्यों कह रही हैं? चुप करो, खुद बना ले। इतनी जल्दी भी क्या पड़े उनको खीर बनवाने के? हमारे इम्तिहान है अभी, कौन सा कहीं भागी जा रही हो तुम? ये तो अम्मा, लेकिन दादी को क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो बस कोई मौका चाहिए मेरी पढ़ाई छुड़वाने के लिए। लगता है वक्त तैयार बैठे रहती है तुम्हें, तो बस तुम पढ़ना छोड़ दो किसी तरीके से। अम्मा आप बताएं मैं क्या करूं? परसों पेपर है मेरा, मैं घर के काम करूं, ये खीर बनाऊं या फिर मैं पढ़ूं? बताएं। कल की कल देखी जाएगी, मैं कराऊंगी तुम्हारी मदद। छोड़ दो तुम, बस एक मसला है। क्या? फेमी और सायका को बौछा खाने से दूर रखना पड़ेगा। मेरा काम है, मैं कर लूंगी। फिर मैं पढ़ लूं? डर के पढ़ो पर हाकू। Suppose you are sitting in a room, you're positioned with respect to the surrounding walls, and the roof is not changing. You are said to be in the state of. आ गए तुम घर? मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें रोज रोज ये आवारागर्दी करनी है ना तो घर वालों से इजाजत लो, मैं फाके नहीं कर सकती। खा लेती खाना, मैंने मना किया था। तुमने मना नहीं किया था, लेकिन दादी और पप्पू ने तो किया था ना मना। क्यों? मेरे शोहर जो हो तुम, शादी हो गई ना तुमसे, अब तुम्हारे बगैर मैं खाना नहीं खा सकती। मैं नहीं आऊंगा तो क्या खाना ही नहीं खाओगी? कल रात भी नहीं खाया था। नहीं, कल रात भी मैंने खाना नहीं खाया था, और ऊपर से तुम मेरे साथ आके लड़ना शुरू हो गए थे। यार ये नहीं हो रहा, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं, खाना खा लिया करो। क्या मतलब? अब तुम रोज रात लेट आओगे? पता नहीं, ये क्या बात हुई? मेरा दिमाग खाना बंद करो। मैं तुम्हारा दिमाग खा रही हूँ? इससे बेहतर तो तुम शादी से पहले थे, कम से कम अपने कमरे में तो रहते थे। तो मैं अभी भी अपने कमरे में ही हूँ। हाँ, आपने यहाँ कब्जा किया हुआ है, कब्जा करो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, मैं बहुत खुश थी अपने कमरे में। इनफैक्ट मैं अभी भी अपने कमरे में बहुत खुश हूँ, जा रही हूँ मैं वहाँ पे। जाओ, शाबाश जाओ, मैं सुकून से फैल के सोऊंगा यहाँ पे। जाओ। एक सेकंड, मैं क्यों जाऊँ? चाह तो रही थी, क्यों नहीं जा रही? जाओ ना। सारी चालाकियाँ समझती हूँ तुम्हारी, एक तो भूखी भी रहा हूँ और ऊपर से फिर डांट भी खाऊं। तुम तो चाहते हो कि मुझे डांट पिटे, मैं नहीं चाहती। तुम्हें जाना है ना, तुम जाओ। मसला क्या है तुम्हें? क्यों मेरे ऊपर मुसल्लत हो गई हो? मेरा भी यही सवाल है तुमसे। यार मैं नहीं दे रहा तुम्हारी किसी बात का भी जवाब। और तुम सुनो, तुमने पढ़ना है पढ़ो, वरना लाइट बंद करो, सो जाओ यार। मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, नहीं सो सकती हूँ। क्यों? कि भूख के मारे ना जान जा रही है मेरी।
तुम वाकई भूखी हो? हाँ तो उस वक्त से मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? जब मुझे भूख लगती है ना तो मैं रोती हूँ। तुम तो बाहर से खाना खा के आ गए हो। तुम्हें भी खिला देता हूँ, क्या हुआ? कुछ मंगवा लेते हैं, बताओ क्या खाओगी? वाकई? हाँ, ये डील ठीक है, ये मंगवाऊँ? यार इसमें पिज्जा फ्राइज कचरा भी है ना, तो मंगवा लो, मुझे अभी इतनी भूख लग रही है। ठीक है फिर बस ये वाली डील मंगवा रहा हूँ मैं। लेकिन क्या अगर घर वालों ने देख लिया तो? तो क्या हो गया? पहली दफा थोड़ी कुछ मंगवा रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से चिल करो, मैं मंगवा रहा हूँ। सही ये वाली मुझे दिखाओ। अरे वैसे नहीं पढ़नी, लाकर देवी ओवन मारी। हाँ भाई, कहाँ रह गई थी? अम्मा के साथ ड्रामा देख रही थी। देख रही थी या कर रही थी? क्या हो गया फराज साहब, कभी तो छोड़ दिया करें। हमारे काम का क्या बना? कह तो दिया है ज़हीर भाई से, फिर हो जाएगा जब होना होगा। साइका बेगम, मुझे अपना कारोबार करना, तुम्हें क्यों ये समझ नहीं आ रही? फोन से फुर्सत मिलेगी तो कारोबार होगा ना। अच्छा, ओफ, तो एक काम करो, वो दराज में एक फाइल पड़ी हुई, वो निकाल के ले आओ। कैसे कागज है? सवाल ही पूछती रहोगी या लाओगी भी? जाओ जाओ जाओ। ये तो किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। अरे वाह, मेरे साथ रह रहकर बड़ी समझदार हो गई हो तुम। किसकी प्रॉपर्टी है? हमारी? हाँ, हमारी भी हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल इसी घर का एड्रेस। क्या मतलब? ये इस घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं? क्या है ना कि अगर 1 महीने में हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला तो ये फाइल बेचेंगे, 30 लाख रुपए लेके यहां से चले जाएंगे, बाकी तुम्हारे भाई जाने। ये क्या कह रहे हैं फराज साहब? क्या गलत कह रहा हूं? हाँ भाई, सारी जिंदगी तो यहाँ पे सड़ते नहीं रहना ना भाई। ये अगर सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी तो करनी पड़ेगी ना। पर आपके सामने है सब कुछ फराज साहब, आपके सामने है सब कुछ। देखें, अगर कोई जल्दबाजी करेंगे तो हम अपने मैके से भी जाएंगे। मैका अजीज है या शौहर? इस वक्त तो आपको भी हमारा मैका ही अजीज होना चाहिए। भूल गए कितने दरवाजे खटखटाए थे और आपके बहन भाइयों ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया था। हमारे ज़हीर भाई थे जिन्होंने हमारी मुश्किल सुन के हमें इस घर में पनाह दी, और आप ये सब। भाई वैसे अरे महका, ज़हीर भाई से मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन जो ये हबीब है ना, इस पर मुझे शक है। नीयत ठीक नहीं है उसकी। क्या है कि 2 कश्तियों में सवार है, उसे अपने ही अखराजात की पड़ी है, बहनों को कहाँ हिस्सा देगा वो? फराज साहब, वो यार यकीन करें, ज़हीर भाई के होते हुए हबीब कुछ भी नहीं कर सकता, यकीन जाने। बिल्कुल। और ज़हीर भाई के बाद हैरान क्यों हो रही? हाँ, खुद ही तो वो कहते हैं तबीयत ठीक नहीं है, वक्त कम है।
अकल के नाखून लो इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। ये कैसी आवाज है? देखो ये खुशबू कहाँ से आ रही है? साइका पानी पिला दो। एक तो इन्हें चैन नहीं है। आ रही हूँ। अभी देख लिया था साइका पप्पू ने। वैसे वो जाएंगे आप? यहाँ जाना है, कब जाएंगी? तो भूखी मत रहा करो भाई। पता है तुम टाइम से घर आ जाओगे ना, भूखा ना रहना पड़ेगा मुझे। हाँ, अब से टाइम से घर आना। वैसे जाते कहाँ हो तुम? कहाँ जाऊंगा? कभी दोस्तों में चला जाता हूँ या अकेला ड्राइव पे, यही होता है। और जाते क्यों हो? बस हाँ हो गया घर, ये नहीं करूँ वो नहीं करूँ, रिस्ट्रिक्शंस इतनी, एक तो और ऊपर से शादी के बाद मजीद बढ़ गई। सही बात है, लेकिन देखो मैं भी तो भुगत रही हूँ ना, तुम भी भुगतो। प्लीज फाखिर मुझे भूखा ना रखा करो। बात कर लूंगा यार हुआ बाबा से। चाहती है हरी, कसम से अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो अजाब कर देता अगर तुम्हारी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता। तुम लड़की हो ना, तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, इसलिए कहती हूँ कि शादी मेरे ऊपर ज्यादा बोझ है। इसमें भी कंपटीशन रख रही हो? सही है भाई, ठीक है, ये भी जीत गई तो मजाक का फैक्टर। थैंक यू। मूवी देख रही है? चलो कोई मूवी देखते हैं। पकड़ो ये, पकड़ो ना, नहीं बल्कि तुम खा लोगे। लेके भी मैं ही आया था। क्या बंद करें इसे? अरे चाय पी, जब देखे काम में उलझे रहते। आराम की जरूरत है आपको, ये सब देना उसको, हबीब को संभालेगा। अरे वही संभालता है सब कुछ, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ता है ना। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमेशा से तो आप ही जिम्मेदार हैं। हबीब तो मुश्किल से स्कूल कॉलेज में पास होता था, आपने उसे अपने साथ लगा लिया, जिंदगी सेट हो गई उसकी। एहसान मानना चाहिए उसे आपका। अपनों पे कोई एहसान नहीं होता है। वही तो, सही कह रहे हैं। मैं भी फराज साहब को यही कह रही थी कि अगर मैं हिस्सा मांगूंगी तो भाई कभी नाराज़ नहीं होंगे। हमेशा से बहुत प्यार किया हम सब बहन भाइयों से, कभी फ़र्क नहीं किया हमने। मैं लगा हुआ हूँ कोशिश में, और सच पूछो तो मुझे बड़ी परेशानी है फराज का सुनकर, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। अरे भाई, मुझे आपके होते हुए कैसे तकलीफ हो सकती है? और हाँ, ये घर तुम्हारा भी है, जब तक चाहो यहाँ रहो। तुम्हारे बच्चे हमारे मेहमान हैं, इसलिए फराज से कहो कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं लगा हुआ हूँ, एक इंतजाम हो जाएगा रकम का। चलिए कोई नहीं, आराम से। भाई साहब वो ये डॉक्यूमेंट्स आपने मंगवाए थे। हाँ, आराम करने दो साइका भाई साहब, अब देखो तुम पैसों की बात करती रहे। अरे मैं कब पैसे मांग रही हूँ? नहीं, कान में पड़ी मेरे। तो चाय लेके आई थी तो बात शुरू हो गई। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
वैसे देखा जाए तो भाई हमेशा से सारी जिम्मेदारियां उठा रहे। तुम्हें तो अपने 2 घरों से फुर्सत मिलती तो कुछ करते ना। ये क्या बात आराम हम नहीं करने दे रहे हो तुम। तो मैं बाद में देता हूँ। चाय बनाओ मेरे लिए जरा एक कप। अबे जी भाई साहब। मुझे ये बताओ, ये सारी पेमेंट्स आ गई हैं? भाई साहब इसमें से कुछ पेमेंट्स आ गई हैं और कुछ आनी है। शुक्र है वो फहमी तो अपने घर गई। गलत फहमी है। 2 दिन का सुकून है, अपने घर में दिल कहाँ लगता है उनका। दिल तो भाई किसी का भी नहीं लग रहा। फाखिर की वजह से बहुत टेंशन है। तो पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता, ना स्कूल जाता है ना कोचिंग पे जाता है। समझाने की कोशिश करो तो लड़ने लगता है। वहाँ इन्हीं को देखे, हर वक्त पढ़ाई 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 पढ़ाई, हर वक्त उसका दिल जो है पढ़ाई में लगा रहता है। इसीलिए तो मैं सोच रही थी कि तो मैं से कहूँ ना, ज़रा समझाए फाखिर। लोग क्या कहेंगे कि बीवी इतना पढ़ लिख गई और शौहर। भाभी एनी का सबको शुरू से पता है, पढ़ाई में वैसे ही वो आगे है, तेज है, पढ़ने की शौकीन है। और कैसा लगेगा सोचे कि फाखिर कल को बच्चे संभाल रहा होगा और एनी जो है काम कर रही होगी। फाखिर को तो वैसे ही बहाना चाहिए था, हमेशा भागता था पढ़ाई से। कब जब उसको बोलो पढ़ने के लिए भागे, जब उसको बोलो कुछ करने के लिए भागे। किसी काम में उसका दिल नहीं लगता था। खैर क्या करे, अब मैं भी नहीं चाहती कि लोग उसको निखट्टू बोले। निखट्टू नहीं मेरा बेटा। हाँ चलो ठीक है, मैं फिर 1 आध दिन में चक्कर लगाती हूँ घर पे। हाँ खुदा हाफिज। किसका फोन था? हबीब का। खैरियत? खैरियत है भी और नहीं भी। क्या मतलब? साहिका आपा का ना दिमाग खराब हो गया, बहुत प्रेशर डाल रही है भाई साहब पे। किस बात का प्रेशर? पैसों के लिए, जायदाद में से अपना हिस्सा मांग रही है। उन्हें क्या जरूरत है इस वक्त ये बात करने की? अब भाई साहब की तबीयत का तो ख्याल रखना चाहिए। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। देखो तुम इस बारे में कुछ ना सोचो, अपने आप को इससे दूरी रखो। मतलब इस मामले में ना पढ़ो तो बेहतर। क्यों ना पढ़ूं मैं? अगर वो अपने इरादे में कामयाब होगी ना तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। उसका क्या पता मेरा हिस्सा भी मांग ले। अरे ले जाती तो ले जाए। अरे अल्लाह का शुक्र है हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ जैसे आप तो कहीं के सेठ लगे हुए हैं ना, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है। मैं अपना हिस्सा हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। देखो फहमी तुम। सज्जाद साहब यही मसला है आपका, इसी वजह से ना आज तक हम लोग वहीं के वहीं खड़े जहाँ थे, आगे नहीं बढ़े हम बिल्कुल भी। कम से कम सुकून तो है। आपको होगा सुकून, मुझे तो नहीं है। मतलब ऐसे घुट-घुट के जिंदगी गुजारने में क्या सुकून, क्या मजा, हर वक्त अपना दिल ही मारते रहो। मिडिल क्लास के सफ में ही खड़े हैं आज तक हम। पैसे से सब कुछ नहीं होता, पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है जिंदगी में फहमी बेगम। लेकिन पैसा जरूरी तो होता है ना। क्या बोल? मुझे सोचने दें कि आगे क्या करना है, वरना तो साइका मेरा हिस्सा भी ले जाएगी। सोचो। फाखिर, फाखिर, अरे आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? छुट्टी है नहीं की आज, नहीं जाना स्कूल उससे। अरे मैं एनी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम क्यों नहीं गए? कह चुका हूँ मैं आप सबको, नहीं जाना स्कूल में। अरे क्यों नहीं जाना? नहीं होती पढ़ाई मुझसे। अरे दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ नहीं है ठीक दिमाग, और पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं हो रही पढ़ाई और इतनी डिस्ट्रैक्शंस पे कोई कैसे पढ़ सकता है? अरे जिसने पढ़ना होता है ना वो किसी हाल में भी पढ़ लेता है, और डिस्ट्रैक्शन तो साफ जाहिर है। शादी का बहाना बनाकर आवारागर्दी करते रहते हो तुम। एनी को देखा है तुमने? उसको देखो और उससे सीखो। वो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी तवज्जो दे रही है, और एक तुम हो 24 घंटे की आवारागर्दी करने के अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हें। प्लान क्या है तुम्हारा? कर लूंगा ऑफिस ज्वाइन, ताकि उम्र भर की मेहनत डपो दो। इतना पागल समझाया तुमने अपने बाप को?
कि फिर से थमा देगा एक गैर जिम्मेदार बच्चे को? पहले आप सोच लें कि मैं बच्चा हूं या नहीं। शादी कर सकता हूं तो ऑफिस भी संभाल सकता। अरे पहले खुद को तो संभालो। शर्म आती है मुझे। तुम्हारी उम्र में पहली नौकरी की थी मैंने। इतना ही एहसास कर लो कि कैसे कैसी कुर्बानियां देकर तुम्हें इस मुकाम पे पहुंचाया है मैंने। मेरे अब्बा को छोड़ के नहीं गए थे, एक टक्का नहीं छोड़ के गए थे। दिन रात मेहनत की मैंने तुम लोगों को खुश रखने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक खुश रख रहा हूं। मेरे कंधों से बोझ को हल्का करने की बजाय उसको बढ़ा रहे हो तुम। ये क्या कर रहे हैं आप? आज से ये बचपना खत्म। बड़े बनने का शौक है ना तुम्हें? बड़े बनने का शौक है ना कोई दोस्त, ना कोई गाड़ी और ना कोई पैसा। ऑफिस आओ, खुद कमाओ, बाप का अकाउंट बंद। और अगर ये सब कुछ चाहिए तो स्कूल जाओ, पढ़ाई पे अथवा जाता हूं। बकवास कर रहे आगे से कि पढ़ना नहीं है मैंने। बकवास कर रहे आगे से। नहीं, पढ़ाई बाद में, काम पहले। जल्दी करो। यार अम्मा, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं बनानी खीर। और ज़रूरत क्या है? लड़कियां शादी के बाद सबसे पहले खीर बनाती हैं। हाँ तो अम्मा, वो लड़कियां स्कूल भी नहीं जाती। ना ही मुझे खीर बनानी आ रही है और ना ही मुझे बनानी है। ज़्यादा शोर मत करो, समझी? जो करना है वो करना है। अब इसे छोड़ो, जाके देखो उबल ना जाए दूध। जल्दी। देखते ही रहो सर। एनी, क्या देखती रहो? हल से पहले नहीं मदद कराती थी तुम मेरी? अब तज़ीन का तुमने शोर मचाया हुआ है। हाँ तो अम्मा, दाल चावल रोटी तक बिल्कुल ठीक था। अब मेरे पास घंटे नहीं है कि मैं किचन में खड़ी रहूं और काम करूं। अम्मा, कल पेपर है मेरा। अगर कल और आगे आने वाले पेपर देना चाहती हो ना तो आज ये खीर बना लो। तुम्हारी दादी और साइका पप्पो को पता चल गया ना मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करा रही हूँ, वो बाल खड़ा हो जाएगा, ख़याम बता जाएगा तुम जानती नहीं हो क्यों नहीं। सुनो मेरी बात। आदत करवाए मेरी। हाँ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। इसमें अभी उबाल आएगा। उबाल आने के बाद इसमें चावल डालेंगे। हाय। हाँ बे एनी, कहाँ तक पहुंची तुम्हारी खीर? जी पप्पू, बस बन गई। जल्दी कर लो, अब सारा दिन इसी में तो नहीं निकाल देना। और मैं तो कहती हूँ खड़ी हो तो कुछ और भी बनवा लो। कुछ और? क्या बनाओ? अब ये भी हम ही बताएंगे। अपनी अम्मा और सास से पूछो, उन्हें तो कोई होश ही नहीं है। अच्छा, जरा अच्छी सी बनाना, टेस्ट तो मैंने ही लेना है इस खीर का। और ये बादाम ना थोड़ी से मुझे मोटे लग रहे हैं, थोड़े पतले पतले काटो। चल शुक्र उन्होंने देखा नहीं। यही नहीं बन रही मुझसे, अब और क्या बनाऊं? तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं बना लूंगी। मेरी बात सुनो, इसको देख लो, ये बना लो। ऐनी, इधर आओ, इधर आओ। मेरा बच्चा, जल्दी आओ। ये जलना नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, इसको देखती रहना।